दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एम चिदम्बरम ने दहाड़ा है चेन्नई के बल्लेबाजों का बल्ला। कौनवे ऋतुराज की खौफनाक शुरुआत के बाद चेन्नई के बल्लेबाजों ने मचाई है इस कदर तबाही, बदल दिया आईपीएल के 16 सालों का इतिहास। तो आखिर क्या कुछ हुआ चेन्नई और पंजाब के बीच हुए महामुकाबले में? कैसे चेन्नई ने बड़ी आसानी से घुटनों पर ला दिया पंजाब किंग्स का खेमा? रोंगटे खड़े कर देने वाले इस महामुकाबले में कैसे धोनी बने सबसे बड़े मैच विनर? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋतुराज गायकवाड़ और शिखर धवन में कौन सबसे शानदार ओपनर बल्लेबाज हैं? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जीत के रथ पर सवार चेन्नई सुपर किंग्स के सामने शिखर धवन की पंजाब की चुनौती थी। पूरे स्टेडियम में अभी से धोनी धोनी की गूंज सुनाई देने लगी थी। अपने होम ग्राउंड में MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, चेन्नई के लिए उनके एक बार फिर दो सबसे खतरनाक ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कॉनवे की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों एक बार फिर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाना चाहते थे और पहले ओवर से ही उन्होंने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया। महज अपनी दूसरी ही गेंद पर ऋतुराज ने खूबसूरत चौका बटोरकर अपना खाता खोल लिया। तो वहीं कॉनवे तो उसी मैदान में 2 कदम और आगे निकल गए। उन्होंने भी रबाडा की धज्जियां उड़ाते हुए खतरनाक चौके से अपना खाता खोला। तो फिर अगली ही गेंद पर इतनी शानदार कवर ड्राइव लगाई कि गेंदबाज तो बस देखता ही रह गया। ये दोनों ओपनर सर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। दोनों शानदार फॉर्म में लग रहे थे। ऐसे में पंजाब किसी भी कीमत पर विकेट चटकाना चाहती थी, लेकिन बढ़ते ओवरों के साथ इनका स्ट्राइक रेट और भी ऊपर जा रहा था। सबसे दमदार पिटाई की इन्होंने अर्शदीप सिंह की। पारी के तीसरे ओवर में ये गेंदबाज विकेट की तलाश में आया था, लेकिन दोस्तों ऋतुराज ने जहां उनका स्वागत ही चौके से किया, तो इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 चौके ठोककर इसे अब तक पारी के सबसे महंगा ओवर बना दिया था। पूरा स्टेडियम तो खुशी से झूम रहा था। वहीं पंजाब के तो अभी से पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि इन दोनों ने अपनी टीम को एक बेहद ही तूफानी शुरुआत दिला दी थी। विकेट के लिए गेंदबाज एडी चोटी का जोर लगा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पा रही थी। और ऐसे में खुद सैम करन गेंदबाजी में आते हैं। उन्होंने आकर थोड़ी रनों पर लगाम जरूर लगाई, लेकिन इस ओवर की कमी को ऋतुराज ने अगले ओवर में पूरा कर लिया। आपको बता दें, कप्तान धवन ने तेज गेंदबाजों की पिटाई होते देख बहुत जल्द राहुल चहर को गेंदबाजी में बुलाया। उन्हें लगा था कि ये दोनों स्पिन के जाल में गलती कर देंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। दोस्तों, ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़कर गेंद को 90 मीटर से भी अधिक दूर फेंककर पूरे स्टेडियम को हैरान कर दिया था। उनका वो गगनचुंबी छक्का देखकर जहां हर कोई हैरान था, तो वहीं कई लोग तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये खिलाड़ी अपने करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म में लग रहा था। जहां एक ओर से ये गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर से कॉनवे भी ज्यादा पीछे नहीं थे। अगले ओवर में उन्होंने रिमांड पर लिया सैम करन को और पावर प्ले के अंतिम ओवर में ये गेंदबाज दोबारा आक्रमण पर वापस आया। लेकिन एक बार फिर उनका वही हाल हुआ जो अब तक होता आया था। कॉनवे ने पहले मैदान में एक खतरनाक चौका बटोरा, तो फिर आगे बढ़कर गेंदबाज के सिर के ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेजकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन ये तो केवल शुरुआत पर थी। ऋतुराज ने भी ओवर की अंतिम गेंद पर चौका जड़कर अपनी टीम को 6 ओवर के पावर प्ले में 57 रन तक पहुंचा दिया था। इन दोनों ने पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाया। पंजाब तो अभी से मुकाबले से बाहर होती नजर आ रही थी। हालांकि पावर प्ले के बाद उनके स्पिन गेंदबाजों ने रनों में थोड़ी लगाम जरूर लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों ने पंजाब को वापसी का एक भी मौका नहीं दिया था। पहले चाहर के सामने ऋतुराज ने चौका बटोरकर अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी थी, तो फिर सिकंदर रजा के खिलाफ उन्होंने एक चौका निकाल दिया था और चौकों में कोई कमी नहीं आई थी। एक के बाद एक बाउंड्री के बरसात ने पंजाब के पसीने छुड़ा दिए थे। और दोस्तों, ये खिलाड़ी रुकने का भी नाम नहीं ले रहा था। अगले ओवर में जब दोबारा राहुल चहर गेंदबाजी में वापसी करते हैं, तो उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक और तूफानी छक्का जड़कर अपने फैंस में जोश की नई लहर दौड़ा दी थी। पंजाब के खेमे में तो मातम का माहौल बना हुआ था। 9 ओवरों में इन दोनों ने अपनी टीम को 77 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों खूंखार बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं इसके बाद भी चेन्नई के पास विस्फोटक बल्लेबाजों की पूरी फौज बची, जो चेन्नई को आसानी से 200 रनों के तक तो पहुंचा ही सकते हैं। और यदि चेन्नई ने इतना बड़ा स्कोर बना लिया, तो फिर पंजाब कभी भी चेन्नई के खिलाफ मैच नहीं जीत पाएगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, चेन्नई क्या एक बार फिर IPL चैंपियन बनेगी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक जरूर करें।